कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जिले की सभी 7 विधानसभा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी व सह प्रभारी संजय दत्त विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद उनसे 1 to 1 चर्चा की गई। कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होने के पहले सभी नेता महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह की चौखट पर माथा टेका और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी नेताओं का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने मंच लगाकर स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन प्रेम छाया परिसर में हुआ। यहां सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेताओं पर तीखे प्रहार किए। सम्मेलन की समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन की जनता का सौभाग्य बड़ा रहा है कि उनका विधायक डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बना। 1 साल बीतने के बाद उज्जैन में क्राइम बढ़ा। मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना जनता के हित में नहीं, अहित में हो गया। सिंहस्थ भूमि को लेकर कहा कि किसान की जमीन अधिग्रहण किए बिना सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनाने की योजना बनाई गई। सीएम ऐसा करेंगे विश्वास नहीं था, यह निंदा का विषय है। हम किसानों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। उज्जैन में माफिया राज चल रहा है। शिक्षा माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, स्वास्थ्य माफिया ने पैर पसार लिए हैं। महाकाल की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही। महाकाल की जमीन बेच देना, ऐसा तांडव इससे पहले देखने को नहीं मिला। किसी भी मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा नहीं देखने को मिला। महाकाल की जमीन बिक रही है, इसका मतलब है सब कुछ नष्ट होने वाला है। हम इसको लेकर अभी आंदोलन करेंगे। होली पर्व पर जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के कारण उत्तर प्रदेश में बयानबाजी तेज हो गई। इसी सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि देश सबका है। होली, ईद, रमजान त्योहार सबको मनाने का अधिकार है। सृष्टि में ईश्वर को बौद्धिक रूप में किसी ने नहीं देखा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महाकाल की ये पावन नगरी है, जहां मैंने जैसा अपने भाषण में कहा कि जो दिखने वाला और न दिखने वाला जो जीव है, वस्तु है, जो हर तरह का संसार और सृष्टि में जो तत्व है वो महाकाल से बचा हुआ नहीं है। महाकाल ही सृष्टि है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा इस नगरी में आज आगमन भी हुआ और मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के लोगों के बीच में बार बार आने का अवसर मिलता है। पर उज्जैन की जनता का सौभाग्य बढ़ा तब जब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बना। स्वाभाविक है, एक शहर को अच्छा लगता है। 1 साल उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का क्राइम बढ़ा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री का यहाँ बनना जनता के हित में नहीं हुआ, अहित में हो गया। इस तरह का वातावरण उज्जैन में देखने को मिलता है। अभी किसान आए थे, एक मुद्दा था कि जमीन अधिग्रहण किए बिना अगर कंक्रीट का जंगल उस पर बनाओगे तो आखिर किसान भी इंसान है। हमारे शहर का विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी अद्भुत अकल्पनीय तांडव हो रहा है, तो ये निंदा का विषय है। और कांग्रेस पार्टी उन किसानों की उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, किस तरीके का माफिया राज है। यहाँ शराब माफिया, यहाँ शिक्षा माफिया, यहाँ स्वास्थ्य माफिया, यहाँ जमीन माफिया, हर तरह का माफिया ने पैर फैला लिए। अब महाकाल के नाम की जमीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की जमीन बेच देना। इस तरह का तांडव इससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की जमीन अगर बिक्री है, इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है और कांग्रेस इसके लिए सजग भी है और अपना दायित्व भी निभाएगी। जैसा कि मैंने कहा, अभी हमें विपक्ष का भी दायित्व है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने निर्देश दिए कि आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है। हम ईमानदारी से जो संकल्प पत्र लिया था, जिसको मोहन यादव जी ने कहा था रामायण और गीता जैसा है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा गया 1 साल में, तो हमारा दायित्व हम सड़क पर हैं। हमने कल किसान आंदोलन हमारी किसान कांग्रेस ने किया था। मांग थी कि किसानों के 3100 के धान के दाम, 2700 गेहूँ के, 6000 सोयाबीन के, जमीन अधिग्रहण से जमीन छीनो, जमीन लो, किसान की सहमति से लो। और सबसे बड़ी बात कि जो किसान के आपने वादे वचन दिए वो पूरे करें, एक भी पूरा नहीं हो रहा। हमें महिलाओं की जो आवाज़ है उसको हम उठाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 3000 दो आपने बोला था, वोट लिए, तो आखिर हम नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं फिर से उज्जैन की जमीन छीन रहे हैं उसका मैं निंदा करता हूं, विरोध करता हूं और कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है। धन्यवाद। संघर्ष पर्व का पूरा आइडिया आदरणीय प्रभारी जी ने आपके सामने रखा है।
मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि महाकाल की ये पावन नगरी है, जहाँ मैंने जैसा अपने भाषण में कहा कि जो दिखने वाला और न दिखने वाला जो जीव है, वस्तु है, जो हर तरह का संसार और सृष्टि में जो तत्व है वो महाकाल से बचा हुआ नहीं है। महाकाल ही सृष्टि है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा इस नगरी में आज आगमन भी हुआ और मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के लोगों के बीच में बार बार आने का अवसर मिलता है। पर उज्जैन की जनता का सौभाग्य बढ़ा तब जब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बना। स्वाभाविक है, एक शहर को अच्छा लगता है। एक साल उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का क्राइम बढ़ा है, अद्भुत है, अकल्पनीय। मुख्यमंत्री का यहाँ बनना जनता के हित में नहीं हुआ, अहित में हो, इस तरह का वातावरण उज्जैन में देखने को मिलता है। अभी किसान आए थे, एक मुद्दा था कि जमीन अधिग्रहण किए बिना अगर कंक्रीट का जंगल उस पर बनाओगे तो आखिर किसान भी इंसान है। हमारे शहर का विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी अद्भुत अकल्पनीय तांडव हो रहा है, तो ये निंदा का विषय है। और कांग्रेस पार्टी उन किसानों की उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, किस तरीके का माफिया राज है यहाँ, शराब माफिया, यहाँ शिक्षा माफिया, यहाँ स्वास्थ्य माफिया, यहाँ जमीन माफिया, हर तरह का माफिया ने पैर फैला लिए। अब महाकाल के नाम की जमीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की जमीन बेच देना, इस तरह का तांडव उससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की जमीन अगर बिक्री है, इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है और कांग्रेस इसके लिए सजग भी है और अपना दायित्व भी निभाएगी। जैसा कि मैंने कहा, अभी हमें विपक्ष का भी दायित्व है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने निर्देश दिए कि आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है। हम ईमानदारी से जो संकल्प पत्र लिया था, जिसको मोहन यादव जी ने कहा था रामायण और गीता जैसा है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा गया एक साल में, तो हमारा दायित्व, हम सड़क पर हैं। हमने कल किसान आंदोलन हमारी किसान कांग्रेस ने किया था। मांग थी कि किसानों के 3100 के धान के दाम, 2700 गेहूं के, 6000 सोयाबीन के, जमीन अधिग्रहण से जमीन छीनो, जमीन लो, किसान की सहमति से लो। और सबसे बड़ी बात कि जो किसान के आपने वादे वचन दिए वो पूरे करें, एक भी पूरा नहीं हो रहा। हमें महिलाओं की जो आवाज़ है उसको हम उठाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 3000 दो आपने बोला था, वोट लिए, तो आखिर हम नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, बेटे हो आप उज्जैन के, आप एक शहर को मुख्यमंत्री से जो आशा है उसके विपरीत वातावरण है। आज जिस तरीके की अराजकता, माफिया राज पूरे प्रदेश में फैल रहा है, उसकी जड़ें उज्जैन में है। तो आप सतर्क हो, प्रदेश का भला करो। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं। एज ए कांग्रेसमैन, मैं अध्यक्ष होने के नाते सरकार से सकारात्मक, हम अभी सदन भी चल रहा है, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। पर अगर भ्रष्टाचार इस हद का हो गया कि गूगल सर्च करो, गूगल, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश आता है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी में? गूगल सर्च करो तो बीजेपी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता किस पार्टी में? गूगल सर्च करो तो बीजेपी के नेता आते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश, गूगल सर्च करो तो आता है। तो आखिर गूगल पूरी दुनिया देखती है और वो इस तरह की सर्च करती है, तो हमारा प्रदेश कितना कलंकित हो रहा है। आखिर ये कैसा प्रदेश बना रहे? ये आवाज़ हम नहीं उठाएं तो कौन उठाए? तो मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री बने रहो। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका 3.5 साल आपका सहयोग करना चाहते हैं, पर अगर जिस तरीके का कार्य व्यवहार है तो बीजेपी ही आपको पूरे 5 साल पूरे, प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करना चाहिए। औरंगजेब को लेकर बयानबाजी चल रही है, उनकी कब्र हटाने की बात की जा रही है। मुझे पता नहीं है कि मैंने इतिहास इतना नहीं पढ़ा कि औरंगजेब कब हुआ था, पर मुझे आज का याद है। वो आज मेरे परिवार के लोगों के एक सबसे बड़े बेरोजगारी मेरे प्रदेश में है, मेरे देश में, उसकी चिंता है मुझे। मेरे पत्रकार साथी का घर बहुत महंगाई से तकलीफ में चल रहा है, उसकी चिंता है मुझे चिंता है किसान कर्जदार है, उसकी चिंता है मुझे चिंता है इस देश के भाईचारे की, मुझे चिंता है मेरी भावी आने वाली पीढ़ी के भविष्य की। तो मैं उसकी बात करूंगा। जो इतिहास चला गया और नफरत की बात करके आज के लोगों को गुमराह करना है, ये देश के हित में नहीं।
मैं मानता हूँ देश का हित सकारात्मक प्रेम प्यार और मोहब्बत में। रमजान या इस तरह के होते हैं, ये देश सबका है। सृष्टि में ईश्वर को भौतिक रूप से किसी ने नहीं देखा। सृष्टि में अगर ईश्वर कहीं एक रूप माना जाता है तो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है। एक भी ऐसा धर्म नहीं है जो ये मैसेज देता है कि नफरत करो। सब धर्म मैसेज देते हैं कि सब मिल के रहो। होली मनाना चाहिए, पवित्र त्यौहार है और हम सब मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। पर ये देश जमुना गंगा तहजीब का देश है। हर परिवार के लोग को देश के संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। सब अपने अपने धर्म की ईमानदारी से, अच्छे से, मन की शांति के लिए धार्मिक परंपराएं मनाएं। वो चाहे पूजा की बात हो, चाहे इबादत की बात हो, सब एक है। हम जो राहुल गांधी जी बार बार बात कर रहे हैं, वो बात क्या है? वो बात है 4000 किलोमीटर पैदल चल के जो बात कही, वो क्या है? वो एक ही बात थी कि इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी। किसी भी प्रकार का नफरत का जो विचार लाता है वो देश का भला नहीं कर सकता। आपकी विधानसभा के पास